नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार। आज के इस शानदार से सेशन में आप सभी लोग का तहे दिल से स्वागत है। आज के शानदार से सेशन को और भी बेहतर बनाने के लिए मैंने ऐसे ऐसे टॉपिक लेके आया है कि आप कहेंगे यार कुछ तो बात है इस क्वेश्चन में, क्योंकि यार मैं हरदम आपको टॉपिक वाइज ही पढ़ाता हूँ और ज़्यादा मेरा टाइम ही नहीं रहता। मुश्किल से 20 मिनट, 30 मिनट या फिर 25 मिनट या फिर बस मैक्सिमम रहेगा तो मेरा 40 मिनट, बस इससे ज़्यादा नहीं जाता है। तो आप लोग क्या करिएगा, हमेशा जब भी आप एक बिगिनर है तो आराम से सीखने का प्रयास करिए। मैं सिखाने के माध्यम से पढ़ाता हूँ, एक क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे करवाता हूँ। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो आज हम पढ़ेंगे क्या भाई, रेशियो एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन। रेशियो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन। तो ये क्या होता है, थोड़ा सा समझ, मतलब जोड़ घटाव और जोड़ घटाव का रेशियो पढ़ेंगे। आप कहेंगे जोड़ घटाव का रेशियो क्या होता है, चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, मैं सॉल्व करने के तीन मेथड आपको बताऊंगा। आ जाइए क्वेश्चन करते हैं सीधा। हाँ, ये क्वेश्चन सही है। चले भाई, ये क्वेश्चन देखिए कैसे लगेगा, थोड़ा सा समझिएगा। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 5 और 7 है। क्या भाई, 5 और क्या है 7। ठीक है, अब कह रहा है यदि दोनों में से प्रत्येक 9 घटाया जाए। क्या किया जाए, दोनों में से प्रत्येक कितना घटाया जाए भाई, 9 घटाया जाए। कितना, 9। तो कह रहा है तो अनुपात 7 और क्या हो जाता है भाई, 11 हो जाता है। कितना हो जाता है, 7 और क्या हो जाता है, 11। ठीक है, तो संख्या का अंतर ज्ञात करें। संख्या का अंतर, चलिए ठीक है, बहुत बेहतर है। आ जाइए, तो इसे किस मेथड से, इसे कई मेथड है लेकिन मैं फिलहाल बता रहा हूँ एक। ठीक है, तो 9 घटाया जा रहा है तो 9 ऐसे करिए। अब देखिए, इसका इधर मल्टीप्लाई करिए और इसका किधर करिए भाई, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ठीक है ना, चलिए आ जाइए। तो जो भी बड़ा होगा उसे सबसे पहले लिखेंगे। तो ये सबसे बड़ा है, यहाँ -99 लिखेंगे, फिर माइनस, फिर यहाँ पे 9 सत्ते 63 लिखेंगे। ठीक है, माइनस का, और ऑलरेडी यहाँ पे माइनस हम लोग घटाते ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह रहेगा। फिर उसके बाद से बराबर में 11 55 और क्या लिखेंगे यहाँ पे 55 और माइनस 49। इधर आप वही अंक लेंगे जो बड़ा हो, ताकि घटाने में माइनस ना आए। ठीक है, चलिए। तो अब देखिए क्या करेंगे। अब ये करेंगे कि इस तरीके से दे दिया, तो मैं अगर इसमें से घटाऊंगा तो क्या बचेगा भाई, बताइए, 6 बचेगा कि नहीं, 6 बराबर। और क्या 99 माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो 99 में से जब 63 घटेगा तो कितना आएगा बताइए, 6 और ये कितना आ गया भाई, 3 आएगा। क्या आ गया, 36। तो अब देखिए इसमें से इसे काटेंगे तो एक बराबर मैं कह सकता हूँ कि किसके है, 6 के है। एक बराबर किसके है, 6 के। ठीक है, तो अब देखिए कह रहा है कि तो संख्याओं का अंतर बता, इन्हीं संख्या का अंतर पूछ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है भाई, 5 में कितना जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, ये मुझे पहले आप बताइए। 5 में कितना जोड़ेंगे कि 7 आ जाएगा, 2 जोड़ेंगे। आप कहेंगे सब 2 जोड़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या लिखिए, 2। और एक बराबर किसके है, 6 के। क्या मैं कह सकता हूँ कि 2 बराबर किसके आएगा भाई, 12 के आएगा कि नहीं आएगा। तो 12 किस ऑप्शन में दे रहा है, ऑप्शन नंबर, सबको समझ आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर, इस तरीके से। ठीक है, चलिए, बहुत बेहतर। इसे हम कहते हैं क्रॉस मेथड। जो मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा है इसे कहते हैं क्रॉस मेथड। ठीक है, और मैं इसे एक और भी एंगल से बता सकता हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ। अब निकालते हैं क्या भाई, डिफरेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डिफरेंस। डिफरेंस वाला मेथड देखिए, 5 और क्या है 7 है, और यहाँ पे क्या है 7 और क्या है भाई 11 है। तो इन दोनों का अनुपात करेंगे तो ये कितने का अंतर है, 4 का है। और इन दोनों में कितने का अंतर है, 2 का है कि नहीं। अब देखिए इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का अंतर बराबर है, तो आप कहेंगे सर 2 से कर दीजिए। तो 2 से यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 और क्या हो जाएगा भाई 14, और यहाँ क्या हो जाएगा 7 और यहाँ क्या है 11। अब दोनों का अंतर क्या हो गया, सेम हो गया, बराबर हो गया कि नहीं। चलिए, तो अब क्या बोला है कि प्रत्येक में कितना घटाया जाए, 9 घटाया जाए। यहाँ तक तो सबको समझ में आ ही रहा है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा देखिएगा, क्या रहे दोनों संख्या का क्या बताइए, अंतर। क्या बताइए, अंतर। तो प्रत्येक में जब 9 घटाया जा रहा है, ठीक है, 9 घटाया जा रहा है, तो इन दोनों का अंतर देखेंगे। 10 में से जब 7 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 3 होगा कि नहीं। 14 में से जब 11 घटाएंगे तो क्या होगा भाई, 3 होगा। मतलब 3 का अंतर है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 3 बराबर किसके है भाई, 3 बराबर 9 के, मतलब 9 घटाया जाए, 3 बराबर 9 के है। क्या मैं कह सकता हूँ कि 1 बराबर किसके होगा, 3 के होगा, बताइए। सबको समझ आ रहा है तो बताइए। क्या मैं कह सकता हूँ 1 बराबर 3 के होगा। तो पूछ के रहा, अंतर पूछ रहा है, तो इन दोनों संख्या का अंतर कितना है भाई, 4 है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 4 बराबर किसी होगा,
12 किसके होगा भाई, 4 बराबर 12। तो 12 कहाँ पे दिया है भाई, पहला हम लोग सॉल्व किया तो भी 12 है, दूसरे मेथड से किया तो भी 12 है। सबको समझ आ रहा है यहाँ तक? चलिए बहुत बेहतर। मेरा थोड़ा गला खराब है, थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब अगली बात करते हैं, कौन सा, अब थर्ड वाला थोड़ा सा देखते हैं, थर्ड वाले बताएं। चलिए थर्ड वाला भी देख लीजिए, क्या है थर्ड वाला भी देखेंगे। चलिए तो नहीं देखना तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आ जाइए, अब देखिए अगला क्वेश्चन करिए, बहुत शानदार क्वेश्चन दे दिया है। इस क्वेश्चन को करिए भाई, इस क्वेश्चन को करिए। देखिए क्रॉस मेथड कब लगाएंगे, ये पहले सुन लीजिए। क्रॉस मेथड कब लगाएंगे, जब कहेगा कि दो रेशियो आपस में, दो रेशियो है उसमें से 40 मतलब बढ़ा दिया जाए, फिर 40 घटा के नया अनुपात दे दे, तब हम इस चीज का यूज करेंगे, नहीं तो क्रॉस मेथड नहीं लगाएंगे। तब क्या लगाएंगे, डिफरेंस। क्या लगाएंगे भाई साहब, डिफरेंस। सबको समझ आ रहा है? चलिए अब आ जाइए, देखिए तो कह रहा है दो संख्याएं का जो रेशियो है कितना है भाई, दो संख्या का जो रेशियो कितना है, 7 और 5 में है, उनमें से प्रत्येक में से 40 कम करने पर, प्रत्येक में से कितना भाई, 40 कम करने, मतलब माइनस का कह रहा है। 27 और 17 हो जाता है तो संख्याओं का योग बताइए। आसान क्वेश्चन है भाई, उड़ा दीजिए फटाक से, देखते उड़ा दीजिए। हीरो वाला क्वेश्चन है, तुम समझ जाइए, चाहे तो हीरो बन के आप कर देंगे इस क्वेश्चन। बताइए क्या होगा इसका आंसर। ये कब पूछा हुआ है, थोड़ा सा देखिएगा। ये पूछा एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीएचएसएल में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। एसएससी सीएचएसएल में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। लगा के दिखाई इस क्वेश्चन को। एसएससी सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन को आप लोग लगा के दिखाइए। चलिए देखिए कैसे लगेगा। देखिए दो संख्या दे दिया, कितना भाई, 7 और 5। सबसे पहला मेथड मैंने आपको बताया ही है। और इसके बाद से क्या कह रहा है, लास्ट वाला अनुपात जो है 27 और क्या हो जाता है भाई, 17 हो जाता है। और यहाँ पे कितना कम कर दिया जाए, 40। दोनों में से कितना कम कर रहा है भाई, 40 कम कर रहा है कि नहीं। अब देखिएगा थोड़ा सा देखिएगा। अब इसे कई मेथड, दो मेथड से लगा सकते हैं, डिफरेंस से भी और किससे भाई, क्रॉस से भी। तो क्रॉस से लगाइए या फिर डिफरेंस लगाइए, अब जैसा कहिए। चलिए क्रॉस से ही लगा देते हैं। इसका इधर मल्टीप्लाई करिए, 27 चौक कितना हो जाएगा, 27 दूनी, देखिए 4 7 28 को 8, हाथ में आया 2, और 4 दूनी 8, 8 2 10, तो इतना हो गया। और फिर माइनस 17 चौक 68, मतलब 680। और यहाँ ऑलरेडी माइनस है, हम घटाते हैं कोई चिन्ह को यहाँ पे लिखते हैं, तो मैंने आपको बताया ही था, ठीक है। अब देखिए, अरे यार मिट जाओ यार। अब देखिए इसका इधर भी हो गया। अब इसका करेंगे 17 सतह और फिर 27 सतह, तो सबसे बड़ा यही आएगा लगभग, ठीक है। तो इसी का करिए, 5 7 35 को 5, हाथ में आया 3, और 5 दूनी 10 3 13, 135 माइनस करेंगे, ठीक है। अब देखिए 17 का 7 49 को 9, हाथ में आया 4, और 7 कम 7 4 11, 119, ठीक है। अब देखिए घटाई तो 15 में से 9 जाए तो कितना बच जाएगा भाई, 6 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा, 12। अब 2 में से जब 1 जाएगा तो 16 बच गया, होगा कि नहीं। चलिए अब इसमें से थोड़ा सा देखिए, माइनस में जब माइनस का मल्टीप्लाई हो तो प्लस हो जाएगा, तो घटा दीजिए, इसमें से घटेगा तो क्या हो जाएगा भाई, 0 आ जाएगा सबसे पहले। उसके बाद से 8 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, होगा कि नहीं। चलिए अब देखिए, ये 10 में से जब 6 जाएगा तो क्या बच जाएगा, क्या बचेगा बताइए। 10 में जब 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा ना। चलो कोई दिक्कत है इसमें, चलिए आ जाए। अब देखिए ये 16 ही आएगा ना घटाने पे, देखिए 15 में से 9 जाएगा तो 6, और फिर क्या ना 2 में से 1 जाएगा तो, ठीक है। अब देखिए क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 4 चौक को 16, 4 बराबर किसको जाएगा भाई, 100 को होगा कि नहीं। अब 4 से जब इसे काटेंगे तो क्या मैं 1 बराबर कह सकता हूँ किसकी है, 25 की है, क्या भाई, 1 बराबर 25 की। अब देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है संख्याओं का योग बताइए, किसका भाई, संख्याओं का योग। तो संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, किसी को कोई आइडिया है, संख्याओं का योग। देखिए क्या करेंगे, 7 और 5 को जोड़ दिए, कितना आ जाएगा भाई, 12 आ जाएगा। कितना हो गया, 12। संख्याओं का योग हो गया।
अब 25 और गुणे क्या कर देंगे भाई 12, 12 25 60 को शून्य हाथ में आया, हाथ में 6, 12 दूनी 24, 24 6, मतलब लगभग कितना इस बार गया मेरा 300, 300 कौन सा ऑप्शन दिया भाई, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल ही बेहतर होगा, बिल्कुल ही सही होगा। सबको समझ आ रहा है, समझ में आया तो फर्स्ट क्लास का भाई साहब थम्स अप का कमेंट करिए और बताइए, मुझे सेंड करिए। देखिए समझ में आए चाहे मत आए, लेकिन कमेंट जरूर आप लोग करिए, ताकि तभी तो मैं जानूंगा कि हाँ मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे सभी जो भी हैं, मेरे भाई बहन जो भी लोग हैं, आप सभी लोग एक्टिव हैं, तभी तो मैं एक्स्ट्रा अच्छा लेक्चर लेके आऊंगा और भी बेहतर। आप अपने भाई का कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, आपका भाई और भी बेहतर क्वेश्चन लेके आएगा, ठीक है। चलो आ जाइए, अब अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। कौन सा भाई क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर ये लगा के दिखाइए तुम, क्या रहा है, क्या कह रहा है, देखिए क्या रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 3 और क्या है 5 है, यदि दोनों संख्याओं में 8 की वृद्धि कर दी जाए तो 13 और 9 हो जाता है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। करेक्ट यार, एकदम वही क्वेश्चन है, ये तो वही क्वेश्चन है जो अभी मैं जस्ट बताया, बस उसमें यह रहता है कि 40 की कमी की जा रही थी, उसमें 8 की वृद्धि की जा रही है। तो एक बार और क्वेश्चन को करते हैं, 3 और क्या दे दिया भाई 5 दे दिया है, ठीक है, और क्या कह रहा है 13 और क्या हो जा रहा है रेशियो 8 हो जा रहा है, 13 और क्या हो जा रहा है, 13 और क्या हो जा रहा है 9 हो जा रहा है, 13 और क्या हो जा रहा है भाई 9 हो जा रहा है, और कितने की वृद्धि हो रही है 8 का, तो 8 का क्या हो रहा है वृद्धि, मल्टीप्लाई करिए। हाँ यही गड़बड़ था, देखिए यहाँ पे, अच्छा 19 है ना। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए तो फिर डिफरेंस मेथड से लगाइए, सब छोड़िए दुनियादारी। इसका डिफरेंस देखिए क्या होगा, 3 और 5 का 2 होगा, और यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा 13 और 4, 13 और 4 17, 13 8, 13 8 नहीं हुआ 13 7, 7 होगा ना, 13 और 7 20 हो जाएगा, 13 6 19 होगा, ठीक है। तो इसे डिफरेंस बनाने के इसमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, 3 से करेंगे तो 9 और 3 25 15, क्या होगा इतना होगा ना। चलिए अब यहाँ पे क्या आ गया 13 और क्या आ गया, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, कह रहा है दोनों संख्या क्या बताइए, योग बताइए, ठीक है। तो 8 की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 4 है, और इन दोनों का भी डिफरेंस क्या है 4 है, तो 4 बराबर किसके है भाई साहब 8 के है, बताया था ना 4 बराबर किसके 8 के, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा 2 के होगा, होगा कि नहीं। अब क्या कह रहा है, कह रहा है संख्याओं का योग क्या होगा, क्या हो रहा है संख्याओं का योग, तो संख्याओं का हमारी यही है, इन दोनों को जोड़िए 15 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24, क्या हो जाएगा 24, और 1 बराबर 2 क्या है तो 24 गुणे 2, 24 दूनी अरे 48 किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट होगा। सबको समझ आ रहा है तो फर्स्ट क्लास का भाई थम्स अप का इमोजी सेंड करेंगे, सबको समझ आ रहा है, तो नहीं समझ आ रहा तो उसकी कोई बात ही नहीं है, अब तो बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बस आप लोग थोड़ा सा माइंड में लगाइए क्वेश्चन को, ज्यादा टफ मैं क्वेश्चन नहीं ला रहा हूँ, देखो जो ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे हुए एग्जाम में वही मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, नहीं तो वो क्वेश्चन मैं लाता ही नहीं हूँ, ठीक है। जो ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैं उसे लेके आता हूँ, मेरा पर्पज है आपको सिखाना, ठीक है, और आपका पर्पज है सीखना। अब स्टार्टिंग में अगर आप एक बिगिनर है तो सीखने पे ज्यादा फोकस करिए, देखिए लाइफ में वही बंदा हारा है जो सीखने पे नहीं सोच रहा है कि बस एक बार देखें खत्म कहानी बस पढ़ ली, इससे नहीं होता है। अब देखिए क्या होता है, पहले एग्जाम जब जैसे मुझे पता चलता वैकेंसी आई हो तुरंत फार्म भर के 1 महीना पढ़ लेते हैं, कहते हैं निकला ही नहीं, ये कौन सी पढ़ाई होती है, पढ़ाई उसे कहते हैं जो भाई मेहनत करो, मेहनत में लग के जो बंदा किया होता है ना, एकदम स्टार्टिंग से पढ़ा होता है बेसिक से बिल्कुल हीरो लेवल तक के क्वेश्चन ना, तब जाके वो आगे निकलता है, लेकिन वो सीखने प्रैक्टिस करता है, जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ही बेहतर बनेंगे, हमेशा सीखने फोकस करिए, हर एक चीज आपको मिलेगी, आप सीखने फोकस करिए, ठीक है। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि इससे टाइम जाया हो जाएगा, ठीक है, बाकी आप लोग ऑलरेडी समझदार रही हैं, समझाना क्या। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 3 कक्षाओं के छात्रों का 2 3 5 40, क्या कह रहा है 40 छात्र प्रत्येक बढ़ाए जाए तो अनुपात 4 5 7 हो जाता है, तो शुरू में कुल छात्र कितने थे, ये कब पूछा गया भाई तेलंगाना पुलिस एसआई मेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही झकास क्वेश्चन, बहुत ही झकास, आराम से एकदम क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चले आइए मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व पूछने का ना, यहाँ पे क्या दे दिया है 2 और क्या दे दिया 3 और क्या दे दिया है 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे दिया है 4 और क्या दे रहा है 5 और क्या दे रहा है
7। ठीक है, इन दोनों का अनुपात देखिए, इन दोनों का अंतर देखिए, डिफरेंस लगा दें, कितने की वृद्धि हो रही है, छात्र बढ़ा रहा है ना, तो 20 की वृद्धि हो रही है। इसमें से करेंगे तो कितने का अंतर है, 2 का, इसमें से 2 का, इसमें से 2 का। तो क्या है, मैं कह सकता हूँ 2 बराबर किसके भाई, 20 के। किसके, 2 बराबर 20 के। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 1 बराबर किसके, 10 के होगा, होगा कि नहीं। चलिए बहुत बेहतर। अब पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कुल छात्र कितने थे, तो इन्हीं सबको जोड़ दीजिए, यही ना हमारे छात्र है, 2 3 है, 5 5 5 10, 10 गुणे क्या भाई, क्या करेंगे, अरे यहाँ पे 40 था ना, सॉरी मिस्टेक हो गया, 40 था ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 20 गुणे, और छात्र हमारे कितने हैं, 10। ठीक है, 20 गुणे छात्र हमारे कितने हैं, 10। तो 20 का गुणा जब 10 में कराएंगे तो क्या हो गया, 200। क्या हो गया, 200। 200 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। सबको समझ आ रहा है, चलिए बहुत। अब थोड़ा सा और आगे आते हैं, आ जाइए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, क्वेश्चन नंबर ये पूछा हुआ है एमटीएस में, क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी एमटीएस 2019 में, क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, थोड़ा सा समझिएगा। कह रहा है 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 1 2 3 है, यदि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र शामिल कर दिए जाते हैं तो अनुपात 3 5 7 हो जाता है। तीनों कक्षाओं में मिलकर कुल छात्रों की संख्या कितनी है। बस नहीं पूछा, आसान क्वेश्चन एकदम हलुआ वाला, चिलाई से हलुआ बना के हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 1 2 और क्या दे दिया, 3। ठीक है, 1 2 3 दे। देखिए जिन्हें क्वेश्चन आ रहा है एक बार अपने तरफ से प्रैक्टिस किया करिए, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, तो मेरा वीडियो पॉज कर दीजिए और उसके बाद पहले अपने क्वेश्चन को लगाइए। नहीं लग रहा तब तो मेरे वीडियो को आप देखिए कि कैसे मैं लगा रहा हूँ, समझ में आ रहा ना। चलिए आ जाए, अब देखिए 1 2 3 थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। चलिए यहाँ पे क्या है, 1 और क्या है भाई, 2 और क्या है, 3। ठीक है, अब क्या रहा, 20 छात्र क्या कर दिए जाए शामिल, तो क्या हो जा रहा है, रेशियो 3 और क्या हो जा रहा है भाई 5, और ये क्या हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिएगा कितने 20 छात्रों को शामिल कर रहा है, कितने भाई 20 छात्रों को शामिल कर रहा है। तो मैं कहूँ कि इसका और इसका डिफरेंस कितना है, 2 का। इसका और इसका डिफरेंस कितने का है, 3 का है। इसका और इसका डिफरेंस कितने का है, 4 का। मतलब 2 3 4 इस तरीके से आ रहा है, उसमें कितने बढ़ाया जा रहा है, 20। तो आप कहेंगे सर आप तो बताए थे कि डिफरेंस सेम होगा, तब अब बताइए इसमें कैसे सर लगाएंगे, समझ में नहीं आ रहा है। चलिए बहुत बेहतर तरीके से बताता हूँ मैं। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा देखिएगा, कुछ मत करिए। इसमें क्रॉस मेथड कैसे लगाएंगे, क्रॉस मेथड लगा दें कि डिफरेंस वाला, आइए क्रॉस आपको लगा के दिखाते हैं। आप क्या लिखिएगा, इन मतलब क्या ना, तीनों में से कोई 2 उठाइए, कोई 2, मैं मान लेता हूँ ये दोनों उठा लो, चाहिए भी 2, कोई भी उठा सकते हैं। 2 और 3, यहाँ पे क्या लिखिए 3 और यहाँ पे क्या लिखिए 5 और ये क्या है 7। और कितने बढ़ रहे हैं, 20 और फिर कितने यहाँ पे बढ़ेंगे 20। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करें, 2 से तो 14 मतलब 140 होगा, 140 होगा ना, माइनस। अब देखिए 20 25 100 होगा कि नहीं, बराबर में यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए 5 से यहाँ 15 माइनस इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 सत्ते 14। मतलब क्या मैं कह सकता हूँ कि इसमें से घटाएंगे तो 1 बराबर 140 में जब 100 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 40 बच जाएगा। बचेगा कि नहीं, बहुत बढ़िया। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन को थोड़ा समझिए। क्या रहा है क्वेश्चन, कुल छात्रों की शुरुआत में संख्या कितनी थी। भाई शुरुआत का कौन है, यही तो हमारे दोस्त हैं सब। कहेंगे भाई बोलो मत, हम ही तो हैं पुराने वाले छात्र, पहले हम ही लोग इस स्कूल में पढ़ते थे, पहले हम लोग उस ब्रेंच में बैठते थे, वो ब्रेंच हम ही लोग का था। नहीं पहले होता है जैसे आप मतलब क्लास से पढ़े होते हैं, तो कभी अपने भाई का या फिर किसी का एडमिशन कराने जाते हैं तो कहते हैं कहाँ बैठ के हीरो बन रहे हो, पहले वहाँ हम ही लोग बैठते थे। ठीक है, और हमारा डेस्क था उसी को हम लोग बैठते थे। तो मतलब पुराने छात्र हुए ना, तो वैसे ही बात कर रहे हैं। तो पुराने छात्र कौन है भाई, यही है हमारे। तो इन सबको जोड़ी 1 और क्या 2 3, 3 और 3 6। मतलब क्या कह कुल छात्रों की शुरुआत में कितनी संख्या थी, तो क्या था भाई 6। 1 बराबर किसके है 40 के, तो फटाफट बताइए 6 बराबर किसके हुआ 240। मतलब 6 गुणा 40, 6 चौक 24। अब 240 कहाँ ऑप्शन दिख रहा है भाई, 240 ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर। सबको समझ आ रहा है ना।
सबको समझ आ रहा है तो फर्स्ट क्लास का भाई कमेंट करेंगे, कुछ ना कुछ कमेंट आप लोग करिए यार, अपने दोस्तों को थोड़ा सा शेयर और करिए, क्या चाहते हैं। चलिए बहुत बेहतर, चलिए आइए अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखते हैं ये मेरे कितने दोस्त ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन को समझ हलवा समझ के सॉल्व कर देंगे। क्या कह रहा है, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। एक स्कूल में कक्षा 10 के 3 सेक्शन में छात्रों की संख्या 3, 5, 8 के अनुपात में है, ठीक है। यदि 3 सेक्शन में क्रमशः 15, 30 और 15 और छात्रों को प्रवेश दिया जाता है, ठीक है, तो उनका नया अनुपात कितना हो जाता है भाई, 4, 7, 9। तो नए प्रवेश से पहले छात्रों की कुल संख्या बताइए। कितने मेरे ऐसे दोस्त हैं जो इस क्वेश्चन को हलवा समझ के लगा देंगे, कितने मेरे ऐसे दोस्त हैं बताइए, कितने दोस्त हैं। चलिए कहेंगे सर, आप कहेंगे सर उसमें तो कह रहा था कि मतलब जो अनुपात दे रहा था और फिर कह रहा था कि यार मतलब क्या बोलते हैं, नया अनुपात दे रहा था, पहले पुराना अनुपात देता था फिर नया अनुपात देता था, और नया अनुपात में मतलब कितने की वृद्धि की गई ऐसे देता था, तो सर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे थे। सर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए हलवा वाला क्वेश्चन इससे समझा रहा हूँ, देखिए कुछ नहीं करना। यहाँ पे लिखेंगे क्या भाई 3 और क्या लिखेंगे 5 और ये क्या लिखेंगे 8। मैंने आपको पहले ही बताया था, सबसे पहले क्या बताया, नया अनुपात लिखते हैं 4, 7 और क्या लिखेंगे भाई 9 लिखेंगे, लिखेंगे ना। चलिए अब क्या कह रहा है, कह रहा है 15, 30 और 15 हो जाता है, 15, 30 और क्या हो जा रहा है भाई 15, होगा कि नहीं। अच्छा मैं अगर डिफरेंस मेथड से पहले मैं लगा रहा हूँ, अगर मैं इन दोनों का अनुपात पूछूं तो मतलब इन दोनों का डिफरेंस पूछूं तो कितना, कहेंगे सर +1 होगा। अगर इन दोनों का डिफरेंस पूछूं तो आप कहेंगे सर इनका तो 2 होगा, मैं फिर इन दोनों का पूछूं तो कहेंगे सर 1 होगा, होगा कि नहीं। तो क्या अगर मैं मानूं कि 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 15, तो क्या आप कहेंगे सर तब तो 2 की वैल्यू 30 होगी, बिल्कुल सही होगी। क्या यहाँ पे सटीक बैठ रहा है, 2 की वैल्यू यहाँ पे कितना है भाई 30 है, 1 की वैल्यू कितनी है 15, फिर 1 की वैल्यू कितनी है 15, क्या एकदम सटीक बैठ रहा है कि नहीं, बैठ रहा है ना। चलिए बहुत बेहतर, तो 1 बराबर किसके दे दिया है 15 की। पूछ क्या रहा है, कह रहा है नए प्रवेश से पहले छात्रों की कुल संख्या। तो नए प्रवेश से पहले छात्रों की सबसे पहली कुल संख्या कितनी थी भाई 3, 5 और क्या था 8, सबको जोड़िए 3 और 5 8, 8, 8, 16, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कराइए 16 से, 16 पंजे 80 और 16 एकम 16, 8, 24, क्या 240 ऑप्शन कहाँ दिख रहा है भाई 240 ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही बेहतर क्वेश्चन, बिल्कुल ही बेहतर आपका यही आपका आंसर आएगा। एकदम आराम से लिखिए, एकदम आराम से पढ़िए, कोई ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको, समझ में आया तो फर्स्ट क्लास का भाई लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। चलिए बहुत बेहतर, अब आगे मैं बात करता हूँ, अगला कौन सा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार हलवा क्वेश्चन कहाँ देता है यार, मुझे तो समझ में नहीं आता, हलवा क्वेश्चन दे देता है। हलवा क्वेश्चन का मतलब आप समझ ही रहे हैं, जब भी मुझे भूख लगती थी तो मैं क्या करता था 10 रुपए सूजी लाता था, फटाक से थोड़ा चीनी डाल कर पानी डाल के उतार देता था, भूज के खाता हूँ हलवा बन गया। और हलवा में इसलिए खाता था क्योंकि उसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है, तुरंत एनर्जी देता है खाने के बाद, समझ रहे हैं ना। हाँ चलिए आ जाइए, अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है दूसरे में क्या कर दिया है, दूसरे संख्या में 6 की क्या कर दिया कमी कर दी जाए। तो कह रहा है देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, कमी कर दी जाए तो 4 और 6 हो जाता है, तो दोनों मूल संख्याओं का क्या बताइए ऊपर बताइए। चलो अब देखिए क्या है भाई 4 और क्या है भाई 6, ठीक है। इसमें कितने की वृद्धि कर रहे हैं 13 की, कितने कर रहे हैं 13, और इसमें कितने कमी कर रहे हैं 6 की कर रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने जो आपको बताया था, 8 चौको 32 माइनस 6 पंजे 30 इक्वल टू 13 छक 78 और माइनस और 6 चौको 24, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस रहेगा 24, ठीक है। माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा। तो आप देखिए क्या करेंगे, तो 2 बराबर इन दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे भाई 8 4 12 को 2 हाथ में 1, 7 2 9 1 10। क्या मैं कह सकते हैं 1 बराबर किसको हो जाएगा 51 होगा, होगा कि नहीं। पूछ क्या रहा है, कह रहा है संख्याओं का क्या होता है भाई योगफल, संख्याओं का योगफल क्या है 5 और 8 13, ठीक है। तो 51 और गुणे क्या करेंगे भाई
13, 13 एक कम 13 को 3 हाथ में आया 1, 13 पंजे 65, 1 66, 663 आपका कहाँ ऑप्शन दिख रहा है? तो 663 आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? डी होगा। सबको समझ आ रहा है? सबको समझ आ रहा है तो फर्स्ट क्लास का बताएंगे। चलिए आ जाइए अब अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्या भाई क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 17। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 17। चलिए 17 नंबर बताइए क्वेश्चन कैसे रहेगा। क्या कह रहा है? क्या संख्या 7 और 5 दे दिया, यदि पहली संख्या में 14 की वृद्धि की जाए, दूसरी में 5 की कम कर। ये भाई साहब आपके लिए होमवर्क में आएगा। अब जस्ट मैं ये क्वेश्चन बताऊं, बस नंबर चेंज कर दिया, ठीक है। उसमें 13 होती थी और 8 का 6 की कमी होती थी, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग मुझे लाइक कमेंट बॉक्स में बताएंगे। किसमें बताएंगे भाई साहब? कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग आके दिखाइए। क्या कह रहा है? ये कब पूछा है? एसएससी सीजीएल टीयर 2 में 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए आज मैं इस पर बात करता हूँ। क्या कह रहा है? कह रहा है एक समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या है भाई? बॉयज और क्या भाई? गर्ल्स। कितना है? 7 और क्या भाई? 6। ठीक है। अब क्या कह रहा है? यदि 4 लड़के उसमें क्या हो जाए? उस समूह में शामिल हो जाए। कितने? 4 लड़के, ठीक है। और 3 लड़कियां समूह के क्या कर दें? छोड़ दें, ठीक है। तो कह रहा है 4 और 3 अनुपात हो जाता है। 4 और क्या हो जा रहा है भाई? 3 हो जा रहा है। और 4 लड़के क्या हो रहे हैं? शामिल, मतलब आ रहे हैं तो क्या होगा? प्लस। और 3 लड़कियां क्या हो जा रही है? छोड़ दे रही है, तो मतलब क्या हो जाएगा भाई? माइनस हो जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? चलिए अब देखिएगा थोड़ा सा देखिएगा। देखिए इसका करेंगे 6 चौका 24 क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस 3 सत्ते 21 होगा कि नहीं? इक्वल टू में इसका करें 3 चौक 12 और 4 3 12। आपको पता है ये 12 ऐसे लिखते हैं क्योंकि प्लस वाला सबसे पहले लिखते हैं, माइनस वाला बाद। तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी रहेगा, फिर माइनस यहाँ पे करेंगे 3 4 3 12, माइनस का क्या गया भाई? 12 है। तो मैं कह सकता हूँ इसमें से घटेगा तो 3 बच जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, 12 और 12 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 24 बना देगा। चलिए तो मैं पूछूं 1 की वैल्यू, तो 1 बराबर किसको हो जाएगा भाई? 3 8 24, 3 8 24 होगा ना। तो पूछ क्या रहा है? कह रहा है लड़कों और लड़कियों की कुल प्रारंभिक संख्या क्या होगी? लड़कों और लड़कियों की कुल प्रारंभिक 7 6 13 होगा। चलिए 8 और गुणे क्या करिए? 13, 13 8 104, 13 8 104। आपका कहाँ ऑप्शन दिख रहा है भाई? ऑप्शन नंबर आपका जो है वो डी सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। सबको समझ आया तो फर्स्ट क्लास का बताएंगे। ठीक है भाई, एक एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो भी कब? टीयर 2 में 2020 में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ। हलवा वाला क्वेश्चन ही सब पूछ रहे हैं, देख रहे हैं। चलिए अगली में बात करता हूँ। एकदम बस आराम से मेरे साथ आप रहिए और सीखते रहिए, हमेशा सीखने का प्रयास करिए। ये क्वेश्चन मैं बताऊं, उस पर 4 क्वेश्चन जब तक आप लगाएंगे ना तब तक कोई महत्व ही नहीं है मेरे पढ़ाने का, ठीक है। चलिए आइए अब देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5-6 है। 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं, 50 लड़कियां कॉलेज में शामिल हो जाती हैं, तो उनका अनुपात क्या हो जा रहा है? 8 और 11 हो जाता है। आसान क्वेश्चन है। क्या है भाई? लड़कों का क्या है भाई? लड़कों और फिर क्या है? गर्ल्स, ठीक है। अब 5 और क्या दे रहा है भाई? 6 दे रहा है। क्या दे रहा है? 5 और 6। देखिएगा थोड़ा सा, 40 लड़के कॉलेज छोड़ देता है, तो 8 और क्या हो जा रहा है भाई? 11 हो जा रहा है। 40 लड़के कॉलेज छोड़ देना, 40 लिखिए, और क्या 50 लड़कियां आ जाती हैं, ठीक है। तो करिए तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 5 8 40 400 माइनस, और इसका क्या हो जाएगा? 440 माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब अरे यार थोड़ा सा गड़बड़ा गया, मैं उधर लिख दे रहा हूँ। 11 5 55 और 8 6 48, 55 माइनस 48, ठीक है। इसी घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। 7 बराबर इसके इसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 4 4 8 840 होगा। तो 1 का मैं मान पूछूं तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 12 7 84 में 1 बराबर किसके हो गया भाई? 120। क्या पूछ रहा है? कह रहा है कॉलेजों में लड़कियों की संख्या याद कीजिए। किसकी? लड़कियों की। तो लड़कियों की संख्या कितनी है? 6। चलिए कुछ मत करिए, 120 और गुणे क्या कर देंगे भाई? 6 12 6 72, 720। 720 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है भाई? 720 ऑप्शन नंबर ये होगा आपका।
ऑप्शन नंबर ए होगा। कब ये पूछा हुआ क्वेश्चन था? सीजीएल प्री 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। आसान क्वेश्चन था एकदम, ठीक है। सबको समझ आ रहा है तो बताएंगे कुछ। चलिए आ जाइए, मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। चलिए ये क्वेश्चन को आप करके दिखाइए, इस क्वेश्चन को आप करके दिखाएंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3 और 5 है, अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 13 घटाया जाए तो नई संख्या 10 और इतना हो जाता है। तो यदि मूल संख्या में 15 फिर जोड़ दिया जाए तो क्या ये संख्या होगी? 2019 में क्वेश्चन क्या हुआ है, पूछा गया। चलिए लगाते हैं, देखिए कुछ मत कर, 3 लिखिए और क्या लिखिएगा 5 लिखिए, और इसका क्या करेंगे 10 और क्या लिखिए, डिफरेंस मेथड से कर दें। चलिए इन दोनों का अंतर कितना है? 2 का। इन दोनों का अंतर कितना है भाई? 11 का है। इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 11 से। याद करिए 11 3 35, ठीक है। अब देखिए 11 25 55 और ये 10 और ये क्या है भाई 21 है कि नहीं? अब देखिए पूछ क्या रहा है, क्या रहा है 15 जोड़ दिया जाए तो संख्या के बीच का अनुपात बताइए। कुछ करना ही नहीं है यार, कुछ नहीं करना है। 15 जोड़ दिया जाए तो संख्या का अनुपात 33 है। क्या 33 और 55? 33 में 15 जोड़िए, 15 जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 33 में जब 15 जोड़ेंगे तो 5 3 8 48 होगा। 33 में जब क्या जोड़ेंगे भाई 15 जोड़ेंगे, 15 15 जोड़ दीजिए, 15 15 जोड़ दीजिए, और 48 55 में जब 15 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 70 होगा। होगा। चलिए अब रेशियो पूछ रहा है तो 48 बट्टे क्या करेंगे भाई 70 कर देंगे, काटेंगे तो क्या हो जाएगा 24 और बट्टा क्या हो जाएगा भाई 24। 35 कहाँ पे दिया है? ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो। सबको समझ आ रहा है तो फर्स्ट क्लास का भाई थम्स अप का इमोजी सेंड करेंगे, सबको समझ आ रहा है। चलिए आइए मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या है 20। क्वेश्चन नंबर क्या 20 है। 20वां वाला क्वेश्चन बताइए क्या होगा। ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में डालता हूँ, होमवर्क में आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन से। चलो मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। इस क्वेश्चन को आप बताइए, इस क्वेश्चन को आप बताइए। क्या रहेगी विद्यार्थियों की कुल संख्या 600, लड़कों की कितनी है भाई 640 है। लड़कों विद्यालय में कुल संख्या 640 है, जिनमें से लड़कों की संख्या लड़कों का अनुपात 500 में 3 है। बॉयज और क्या भाई गर्ल्स कितना दे दिया 5 3 दे दिया, ठीक है। कह रहा है विद्यालय में 30 लड़कियां का नामांकन किया जाना है, लेकिन विद्यालय में लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़के की ना जाए 14 में हो जाए। आसान क्वेश्चन, कुछ करना नहीं। पहले मैं बॉयज का निकाल लेता हूँ, तो इन दोनों को जोड़िए 5 बट्टा कुल क्या हो जाएगा 5 3 8 और गुड़े कितना है 640 है कि नहीं। 18 64 होगा, 8 25 40 मतलब बॉयज का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 400। कितना हो जाएगा 400। तो मैं कह सकता हूँ कि गर्ल्स का कितना हो जाएगा 240। किसी कोई दिक्कत है? अब देखिए ये कह रहा है 400 यहाँ पे हो गया और क्या भाई 240 यहाँ पे हो गया कि नहीं। कह रहा है कि 30 लड़कियों का क्या हो नामांकन, तो 30 लड़की क्या कर देंगे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 270 और यहाँ पे क्या है 400 है कि नहीं। तो और क्या बोल रहा है देखिएगा थोड़ा 14 और क्या हो जाए भाई 9 हो जाए, क्या हो जाए 14 और 9। तो देखिए पूछ क्या रहा है क्या नाम है लड़कियों की संख्या से अनुपात 14 और 9 है। लड़कियों की संख्या क्या है 270, तो यहाँ भी लड़कियों की संख्या क्या होगी 9, ठीक है। तो 9 बराबर मैं कह सकता हूँ कि किसके भाई 270, तो 1 बराबर मैं कह सकता हूँ 30 की, किसके भाई 30 की कह सकता हूँ ना, कह सकता हूँ। चलिए ठीक, तो क्या मैं 14 का लड़के हैं 14, तो 14 और गुड़े क्या कर दूं 30 14 3 42 420 लड़के यहाँ पे और 400 लड़के यहाँ पे हैं, तो कितने का डिफरेंस हो रहा है भाई 20 का। मतलब कितना होना चाहिए 420 और क्या हो भाई 270। अगर ये रेशियो होता तब जाके आप कहा जाता 14 और क्या हो जाता तब 9 का अनुपात होता। मतलब कितने का, इसमें कितना बढ़ा रहे हैं 400 में कितना जोड़ रहे हैं 20, तभी तो 420 आ रहा है। चलिए तो 20 कहाँ पे दे दिया भाई ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सी।
चलिए आज का क्लास सिर्फ इतना ही, अब अगले क्लास में मिलते हैं आपसे। थैंक यू, धन्यवाद। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि आपके भाई का कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़े और आपको और भी बेहतर बेहतर क्वेश्चन लेकर आए। सब कुछ मजा आ रहा है ना? सब कुछ मजा आ रहा है तो एक बार जरूर कमेंट में लिख दीजिए जय हिंद, या फिर कुछ भी ऐसा लिखिए, कुछ भी लिखिए, लेकिन कुछ ना कुछ लिखिए। ठीक है, थैंक यू।